अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9th क्लास न्यू कोर्स 2025 की बायोलॉजी का जो हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट किए हुए हैं। उसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं सेल ऑर्गेनेलिस के न्यूक्लियस के बारे में। स्टूडेंट्स, सेल ऑर्गेनेली का जो न्यूक्लियस है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सेल का न्यूक्लियस क्या होता है। सेल का स्टूडेंट जो न्यूक्लियस है इसके बारे में ध्यान दीजिएगा कि सेल का न्यूक्लियस जो है ये सेल का ब्रेन होता है, सेल का कंट्रोल सेंटर होता है जो पूरी एक्टिविटीज को सेल की को कंट्रोल कर रहा होता है। तो जो न्यूक्लियस है ये सेल के अंदर एक दिमाग की चीज होती है इसकी, जिस तरह पूरे सेल की एक्टिविटी को डायरेक्शन देता है कि आपने किस तरह की प्रोटीन तैयार करनी है, कब करनी है, कब नहीं करनी, और किस तरह आरएनए बनाना, किस तरह डीएनए से आरएनए बनाना, किस तरह उससे प्रोटीन बनानी, किस तरह पूरी एक्टिविटीज को सेल की को कंट्रोल करना ये न्यूक्लियस कर रहा होता है। जानवर के सेल के अंदर ये न्यूक्लियस एक सेंटर में पाया जाता है। प्लांट के सेल के अंदर की बात करें तो ये सेंटर में बड़े वैक्यूल जो होता है और उसकी वजह से ये एक साइड के ऊपर होता है। तो इसके बारे में देखते हैं कि सर जो न्यूक्लियस होता है उसके बारे की मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, वो पोर्स वाली मेम्ब्रेन होती है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। उसमें पोर्स होते हैं, उन पोर्स को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। और न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर वाला मटेरियल, उसमें क्रोमोसोम है, उसमें न्यूक्लियाई है, और इस सारे को ओवरऑल बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ना ये पूरी एक केमिस्ट्री होती है इसकी अपनी, और अपने फंक्शन इसके अंदर हो रहे होते हैं। तो इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जी, वो हर जानदार के अंदर उसकी तादाद फिक्स होती है, और जो है ना सेल डिवीजन के दौरान उसका बुनियादी किरदार होता है वो आपको बताएंगे। और ये आइए स्टूडेंट्स, इसके जो हमारी बुक में लिखा हुआ है वो नंबर वाइज डिटेल इसकी जो हम लोग स्ट्रक्चर को बयान करते हैं कि भाई ये हमारा न्यूक्लियस है किस तरह का होता है और इसकी साख्त क्या है। तो आइए स्टूडेंट्स, ये पहले आपको मैं हल्की सी इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं कि सर ये हमारा न्यूक्लियस होता है, ये मेरा सेल है एक, इसमें ये मेरा न्यूक्लियस है सर। ये इसके अंदर छोटे छोटे सुराख भी होते हैं। तो जो छोटे छोटे सुराख हैं वो न्यूक्लियर पोर कहलाते हैं। ये बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म से मटेरियल को साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में ये जाने के लिए न्यूक्लियोपोर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मेरा जो है सेल मेम्ब्रेन है, ये मेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो स्टूडेंट्स ये आपका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, और यहां पे क्रोमोसोम होते हैं। ये हमारे न्यूक्लियाई होते हैं। अब ये जो इसमें क्रोमोसोम होते हैं वो बाद की बात है, पहले इसमें वो पतली पतली साखें होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्रोमाटिन। वो जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो उसको हम उसको फिर वो कंडेंस हो जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर क्रोमोसोम कह देते हैं। तो ये न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियो होता है। तो ये इसके अंदर ये जो मटेरियल होता है जिसे हम बोलते हैं ओवरऑल सारा मटेरियल जो है ये हमारा न्यूक्लियो प्लाज्म कहलाता है। उसमें सब कुछ आ जाता है, न्यूक्लियोलस भी आ जाते हैं, क्रोमोसोम भी आ जाते हैं, न्यूक्लियोलस सॉरी न्यूक्लियोप्लाज्म, ये हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। तो आइए स्टूडेंट्स, ये तो एक हल्का सा मैं स्केच आपको बना के दिखाया है एक हमारा न्यूक्लियस का। तो इसके बारे में ये है कि सर इसको ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। एक बात है, ये मोटे मोटे की पॉइंट इसकी याद रखिएगा कि एनिमल सेल के अंदर ये जो है ना एनिमल के सेल के अंदर
एनिमल सेल हैज सेंट्रल साइट न्यूक्लियस, प्लांट सेल हैज वन साइडेड न्यूक्लियस, क्योंकि बड़ा बिकॉज बिग साइज वैक्यूल इन द सेंटर, सेंटर में बड़ा वैक्यूल होता है, इस वजह से ये साइड के ऊपर होता है। कौन? न्यूक्लियस। अगली बात ये है कि सारे तमाम यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक की बात नहीं कर रहा हूं, ये यूकैरियोटिक सेल की एक अहम ऑर्गेनेली है। तो ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल हैज न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल वाज़े न्यूक्लियस रखने वाले जानवर, प्रोकैरियोटिक के तो सेल में बॉन्डेड, मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस ही नहीं होता। लिहाजा तो एनिमल के सेल के अंदर ये सेंटर में पाया जाता है, और मैच्योर प्लांट सेल के अंदर ये वैक्यूल की वजह से एक साइड के ऊपर पुश हो जाता है। तो इसके बाद है सर न्यूक्लियस जो है ये बॉन्डेड होता है डबल मेम्ब्रेन से, उसे बोलते हैं न्यूक्लियर इन्वेलपर। न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर इनवेलप जो होता है उसने उसको बॉन्ड किया हुआ होता है, उसके बाद होता है। जिस तरह मैंने ये बताया न्यूक्लियस के बारे में मेम्ब्रेन होती है, उसे न्यूक्लियर इनवेलप भी बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जो मर्जी आप लोग उसको करें। डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन, ये भी याद रखिएगा, डबल मेम्ब्रेन होता है। और आपको सवाल शॉर्ट में पूछेगा वो, सर इसका प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है साइड पे क्यों होता है? क्योंकि भाई सेंटर में बड़ा वैक्यूल होता है। इसके बाद अगली बात है कि सारे सेमी परमिएबल और होता है ये वाला, जब मेम्ब्रेन होती है, आपको ये पहले मैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में बता चुका हूं कि ये जो भी मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्यों नहीं है, वो सेल की मेम्ब्रेन क्यों नहीं है? तो भाई ये सेमी परमिएबल होती है, और इसमें छोटे छोटे कई पोर्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ये सेमी परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल, और इसमें न्यूक्लियर पोर होते हैं, सुराख होते हैं ये वाले, जिनके जरिए मटेरियल बाहर निकलता है, अंदर जाता है, साइटोप्लाज्म से अंदर, इधर से न्यूक्लियर प्लाज्म से बाहर। ये न्यूक्लियर पोर का काम होता है। तो ये हर तरह के सेल्स में इनकी तादाद मुख्तलिफ होती है। ये बात में स्पीशीज टू स्पीशीज न्यूक्लियर पोर की तादाद वैरी कर रही होती है। किसी एनिमल सेल में, प्लांट सेल में, हैन के सेल में, कॉक के सेल के अंदर न्यूक्लियर पोर की तादाद ज्यादा होती है, सोमैटिक सेल में ज्यादा होती है, और सेक्स सेल के अंदर इसकी तादाद ज्यादा होती है। सर इसके बाद है कि ये न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, वो सेमी परमिएबल होती है, और इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, उन्हें बोलते हैं न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इसके अलावा ये है कि इसकी अंदर वाली साइड जो होती है, ये वाली जेली लाइक होती है, इसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये इसके अंदर जो है वो जेली लाइक मटेरियल होता है न्यूक्लियस का, उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, जेली लाइक मटेरियल। न्यूक्लियोप्लाज्म होता है अंदर, जेली लाइक मटेरियल, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक या ज्यादा छोटी छोटी बॉडी होती है, उन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलाई, इसके अंदर ये वाली साखतें हैं, एक या ज्यादा न्यूक्लियोलाई होती है, वाहद न्यूक्लियोलस। तो ये जो है राइबोसोम जो है ना, यहां असेंबल होते हैं, जो कहता है इन न्यूक्लियाई के अंदर राइबोसोम असेंबल होते हैं, राइबोसोम असेंबल होते हैं, बनते हैं यहां पे न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई के अंदर राइबोसोम बनते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे फाइन थ्रेड लाइक मटेरियल पाए जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर
फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उन्हें बोलते हैं क्रोमाटिन। क्रोमोसोम नहीं, वो ये क्रोमाटिन होते हैं। मैंने क्रोमोसोम लिख दिया, यहां मैं क्रोमाटिन नहीं, आप लोग क्या लें। जब ये कंडेंस हो जाते हैं तो फिर उसको हम लोग कहते हैं कि भाई ये क्रोमोसोम है। ये देखिए, ये सेंट्रोमियर होता है और ये क्रोमाटिड्स होते हैं। क्रोमाटिड्स दो, एक क्रोमाटिड्स ये, एक ये, तो ये एक क्रोमोसोम की शक्ल है। क्रोमोमीन रंगदार, सोमीन बॉडी, रंगदार बॉडी। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो पाई जाती है न्यूक्लियोप्लाज्म में, न्यूक्लियोलाई और एक क्रोमाटिन, ये दो चीजें पाई जाती है इसके अंदर। तो सर ये जो होता है क्रोमाटिन होता है, ये किस चीज पर मुश्तमिल होता है? डीएनए के ऊपर मुश्तमिल होता है और प्रोटीन के ऊपर मुश्तमिल होता है। जब सेल डिवाइड करना स्टार्ट करता है तो ये क्रोमाटिन जो होता है ये कंडेंस हो जाता है और ये क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर देता है। सर ये जो क्रोमोसोम है या क्रोमाटिन है, क्रोमोसोम कंडेंस्ड शेप ऑफ क्रोमाटिन, तो ये किस पर मुश्तमिल होता है? डीएनए के ऊपर और प्रोटीन के ऊपर मुश्तमिल होता है। ये डीएनए जो है 40% होता है, प्रोटीन जो है क्रोमोसोम के अंदर 60% होती है। ये बात ध्यान में रखिएगा जरा। इसके बाद स्टूडेंट्स अगली बात, डीएनए जो है उसके अंदर खास तरह की जीन्स होती हैं जो कि तमाम एक्टिविटीज को सेल के ऊपर कंट्रोल करते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। और डीएनए जो है ना ये जिम्मेदार होता है खुसूसियात को अगली नस्ल में मुंतकिल करने का। डीएनए जो है रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू नेक्स्ट जनरेशन। अगर डीएनए किसी का खराब है तो ये नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक जानदार की, उसको मुंतकिल करने के जिम्मेदार होते हैं जो डीएनए होता है। अगर डीएनए में कोई फॉल्ट आ गया तो अगली नस्ल में जो खुसूसियात जारी होती हैं, जो ट्रेड्स जारी होती हैं, वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो लिहाजा डीएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल है। ये आप बात ध्यान में रखिए, इनहेरिटेड मटेरियल जो है वो डीएनए है, क्रोमोसोम नहीं है, कोई और चीज जीन्स नहीं है। इनहेरिटिंग मटेरियल जो है डीएनए, ये ऑब्जेक्टिव का ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो इस तरह है कि सर हेरिडिटरी मटेरियल जो है उसको हम डीएनए को बोलते हैं कि सर डीएनए जो है उनमें वो हेरिडिटरी मटेरियल है। हेरिडिटरी मटेरियल जो है ऑफ सेल वो डीएनए होता है। इस तरह वो बात कर रहा है सर प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम लोग बात करें उनमें वाज़ेह न्यूक्लियस ही नहीं होता बेचारों के अंदर, लिहाजा उनका क्रोमोसोम जो होता है डीएनए पर मुश्तमिल होता है और वो सेल के अंदर फिर रहा होता है गिला। प्रोकैरियोटिक के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, उसके अंदर वाज़ेह न्यूक्लियस होता ही नहीं है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर फिर रहा होता है हमारा। फिर पर ये हम लोग देखें अगर तो ये एक स्टूडेंट्स बैक्टीरिया है, इसके अंदर ये एक उसका डीएनए होता है, हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर फिर रहा होता है, ये डीएनए होता है, इसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ये बैक्टीरियम की बात है।
तो लिहाजा स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपसे ये ओवरऑल एक बात की है न्यूक्लियस के बारे में, ये न्यूक्लियस जो है ना, ये कंट्रोल सेंटर है, ये सेल का कंट्रोल सेंटर है, कि ये खास तरह की प्रोटीन बना के ना डायरेक्शन देता है सेल को कि आपने ये चीज बनानी है और इतनी बनानी है, अब बनानी है, कब बनानी है, कहां बनानी है, ये डायरेक्शन पूरी देता है। इसे हम लोग सेल का ब्रेन बोलते हैं। कि ये सेल का जो न्यूक्लियस है ये कंट्रोल सेंटर इसलिए कहते हैं, या ब्रेन इसको हम इसलिए कहते हैं कि ये सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, प्रोटीन की तैयारी की डायरेक्शन देखिए कि कब आपने कितनी प्रोटीन तैयार करनी है। तो स्टूडेंट्स, इसको दोबारा देखिएगा कि हमारा जो न्यूक्लियस है ये सेल का ब्रेन कहलाता है। यूकेरियोटिक सेल की बात करें तो ये न्यूक्लियस होता है यूकेरियोटिक सेल के अंदर है। एनिमल सेल जो है उसकी बात करें तो उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, क्योंकि उसमें वैक्यूल इतने बड़े नहीं होते, सेंटर साइड के ऊपर उसका न्यूक्लियस होता है। प्लांट सेल की बात करें तो उसमें बड़ा वैक्यूल होता है, लिहाजा ये एक साइड के ऊपर उसका न्यूक्लियस होता है। इसके बाद है कि स्टूडेंट न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर छोटे छोटे सुराख होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास सुराख होते हैं ताकि मटेरियल न्यूक्लियोप्लाज्म से बाहर और साइटोप्लाज्म से अंदर आ जा सके। उन छोटे छोटे सुराखों को बोलते हैं न्यूक्लियर इनवेल्व। तो ये सॉरी न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। तो ये साइड न्यूक्लियस की एक मेम्ब्रेन होती है, उसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवेल्व बोलते हैं। ये डबल होती है, सेमी परमिएबल होती है, और न्यूक्लियर इनवेल्व या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे सुराख होते हैं मटेरियल की ट्रांसपोर्ट के लिए, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में जाने के लिए। उसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। हर सेल में इसकी ज्यादा होती है। तो न्यूक्लियर इनवेल्व के अंदर जो है एक जेली लाइक मटेरियल होता है, उसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये वाला जो है अंदर सारे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक न्यूक्लियोलाई होते हैं, एक या ज्यादा, जहां पे राइबोसोम्स असेंबल होते हैं, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर फाइन थ्रेड लाइक धागे से होते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्रोमाटिन। वो बाद में कंडेंस बन जाते हैं ऐसे जरा, उसे हम लोग बाद में क्रोमोसोम बोलते हैं। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तब वो क्रोमोसोम बनते हैं, पहले नहीं बनते, पहले वो क्रोमाटिन होता है। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। तो इसके बाद है कि सारे क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस शेप होती है क्रोमाटिन की, और उसके अंदर डीएनए और प्रोटीन पाई जाती है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए जो है वो 40% होता है, 60% प्रोटीन होती है। 40% डीएनए, 60% प्रोटीन होती है एक क्रोमोसोम के अंदर। सर डीएनए जो है ये खसूसियात की मुंतकिली का जिम्मेदार होता है एक नस्ल से दूसरी नस्ल के अंदर। लिहाजा ये हेरिडिटरी मटेरियल जो है वो डीएनए होता है। डीएनए जो है ये हेरिडिटरी मटेरियल है, सुन लीजिएगा जरा, हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए है, ना कि स्टूडेंट आरएनए है, ना जीन्स है, ना क्रोमोसोम है। हेरिडिटरी मटेरियल एक नस्ल से दूसरी नस्ल में खसूसियात को लेके जाने वाला कौन है? वो है स्टूडेंट आपका डीएनए। ये बात अपने जहन में जरा अच्छी तरह जहन नशीन कर लीजिएगा कि ये खसूसियात को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ले जाने के जिम्मेदार जो है वो डीएनए होता है। तो अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसमें वादे न्यूक्लियस नहीं होता, तो उनका बेचारों का जो इनहेरिटेड मटेरियल है डीएनए है वो आवारा फिरता रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर, उसके बाद कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होती। उन्हें हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियाइड, ठीक है ना जी। उसमें मेम्ब्रेन कोई नहीं, मेम्ब्रेन ऑर्गेन ही नहीं है, वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। उसकी आम मिसाल हमारे पास है बैक्टीरिया है। तो ये तो था स्टूडेंट्स आज का अपना न्यूक्लियस का टॉपिक, सेल के ब्रेन का टॉपिक, सेल के सेंटर का टॉपिक, सेल के जो है ना हम लोग कहते हैं कंट्रोल सेंटर की जो बात की है उसका टॉपिक, कि ये मुख्तलिफ तरह के प्रोटीन की सिंथेसिस करके सेल की एक्टिविटीज को डायरेक्ट करता है।
डायरेक्शन देता है मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज को, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि सेल का कंट्रोल सेंटर न्यूक्लियस होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको बड़ी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, अपने प्यार का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।